ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हुए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च डेवलपमेंट की, जो हुआ है हमारे देश के बहुत ही प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में। आइए चलते हैं, सबसे पहले डेक्कन हेराल्ड की इस न्यूज को देखते हैं जो इस रिसर्च के बारे में बात कर रही है। और माना जा रहा है कि ग्लोबल जो एआई फुटप्रिंट है इंडिया का, इस रिसर्च से बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। और इससे पूरे वर्ल्ड में जो एआई को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डाटा स्टोरेज की, उसको एड्रेस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस रिसर्च के बारे में बात करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि एआई की फील्ड में अभी सबसे बड़ा चैलेंज ग्लोबली क्या फेस हो रहा है और किस तरीके से ये रिसर्च इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला है। सो गाइस, चलते हैं डेक्कन हेराल्ड की इस न्यूज में जो कह रहा है आईएससी साइंटिस्ट रिपोर्ट कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू। आप अपनी स्क्रीन पे डेक्कन हेराल्ड का वेब पेज देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे देश के वो हीरोज हैं जिन्होंने इस रिसर्च को कंडक्ट किया है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं प्रोफेसर श्रीतोष गोस्वामी को, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं इस रिसर्च के। प्रोफेसर नवकांता भट्ट को, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग आईएससी बेंगलोर के। और बाकी यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स आप देख पा रहे हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स है और प्रोबेबली मास्टर्स स्टूडेंट है आईआईटी बेंगलोर के, जिन्होंने अपना योगदान इस रिसर्च में दिया है। तो क्या खास है इस रिसर्च के बारे में? सबसे पहले समझिए कि ये रिसर्च हुआ है एक न्यूरोमॉर्फिक मतलब ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जिस प्रकार से इंसान का ब्रेन वर्क करता है उसी तरीके से एआई मॉडलिंग में न्यूरोमॉर्फिक यानी ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब जिस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है उस तरीके का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने की कोशिश की गई है। अब क्या खास है इस रिसर्च के बारे में, क्यों इसकी इतनी बात हो रही है और बात की भी जानी चाहिए? बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है इंडिया के अंदर खासकर कि रिसर्च को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं दी जाती है। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बात आप सब तक पहुंचाएं, इस रिसर्च के बारे में सब तक पहुंचाएं। और देश के जो रियल हीरोज हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करते हैं, आपको भी मोटिवेट करें कि आप भी पढ़ाई करके इस जगह पे पहुंचने का प्रयास करें। राइट? सो गाइस, वर्ल्ड एआई मैप पे लगभग 2022 में इंडिया की एंट्री हो गई। आप अपनी स्क्रीन पे ये मैप देख पा रहे होंगे। इस मैप में जितने भी ब्लू कलर से मार्क कंट्रीज हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं कि लगभग 16%, 16% एआई पे काम करने वाले लोग जो हैं वो इंडियन हैं। राइट? अब एआई के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया, वो है डाटा को स्टोर करना। आप अगर जीपीएस नेविगेशन यूज करते हो, आप सीरी यूज करते हो, एलेक्सा यूज करते हो और खासकर चैट जीपीटी यूज करते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हो। जब आप चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो वो चैट जीपीटी आपको आंसर करता है। वो आंसर कहाँ से आता है? वो आंसर आता है उसके डाटा सेट से, जो डाटा उसके पास स्टोर्ड है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि GPT-3 की ट्रेनिंग में 70,000 लीटर पानी का प्रयोग हुआ। और आर्टिकल कहता है कि ये इतना पानी लगभग 370 बीएमडब्ल्यू बनाने के बराबर का पानी है। आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, इतना पानी अगर एक व्यक्ति यूज करे, एक इंसान यूज करे, तो लगभग 13 साल में एक इंसान जितना पानी यूज करेगा उतना पानी सिर्फ और सिर्फ GPT-3 की ट्रेनिंग में चला गया। तो आज की डेट में जो डाटा स्टोरेज है ये क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पे किया जाता है। मतलब आसान भाषा में समझे तो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, उन डाटा सेंटर्स में इन डाटास को स्टोर किया जाता है, जिसको प्रोसेस करके कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी या मॉडल
आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट? केवल वाटर एमिशन की बात नहीं है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशन की भी बात करें तो CO2 एमिशन भी बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने का। अगेन एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 टेराबाइट डाटा स्टोर करने में 2 टन कार्बन का एमिशन होता है एक साल में। 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड के फुटप्रिंट को न्यूट्रल करने के लिए लगभग आपको 90 ट्री की जरूरत होती है। 90 बड़े पेड़ आपको लगेंगे इतनी कार्बन एमिशन को न्यूट्रल करने में। यानी एआई इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या आज की डेट में एआई सस्टेनेबल है? नहीं सस्टेनेबल है। क्या आज की डेट में एआई हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है? तो इन अ वे हार्म कर रहा है। क्या आज की डेट में ये स्टोरेज करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली भी है। और यहीं पे हमारे देश का जो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, उसका ये रिसर्च पिक्चर में आता है। तो आइए चलते हैं एक बार वापस डेक्कन हेराल्डीज न्यूज में और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे इस रिसर्च के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है। सो गाइस, इस रिसर्च में बात की गई है, डेवलपमेंट किया गया है एक डिवाइस जिसका नाम है मेमरिस्टर। क्या है ये मेमरिस्टर? ये मेमरिस्टर एक सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस है जो कि कन्वेंशनल सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज ना करते हुए एक मेटल ऑर्गेनिक फिल्म का इस्तेमाल कर रही है। और ये वर्क कर रही है, ये प्रयास हो रहा है कि ये मेमरिस्टर जस्ट लाइक हमारा जो बायोलॉजिकल ब्रेन हमारा जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है बाय यूजिंग द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इन द सेम वे ये मेमरिस्टर वर्क करे और हमारे बायोलॉजिकल ब्रेन को मिमिक करे, राइट? अब यहाँ पे सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो when eventually scaled up, the technology could enable the most large scale and complex AI tasks such as large language model LLM training जिसको बोलते हैं to be done on a laptop or a smartphone rather than requiring a data center। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जो चैट जीपीटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने देखा, जिसको जब हम सवाल पूछते हैं जवाब देने के लिए जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स का यूज होता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जिसमें कॉस्टिंग बहुत आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, उसको रिप्लेस करके ये टेक्नोलॉजी जब स्केल अप होगी, तो इस टेक्नोलॉजी को स्केल अप होने के बाद आप अपने और हम अपने जो पर्सनल डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, उसमें इस स्टोरेज को यूज कर पाएंगे। यानी ये डाटा सेंटर्स का जो यूज है उसको रिप्लेस हो जाएगा। सो गाइस, ये ब्रेक थ्रू रिसर्च हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में। मैं अपनी तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ टीम ऑफ प्रोफेसर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स को जिन्होंने इस रिसर्च को लीड किया। अब एक बात करते हैं कि आपको अगर एआई की फील्ड में जाना है तो क्यों ये सही समय है? तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ एआई, यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी इसको बहुत हेल्प कर रहा है एआई की फील्ड को। एआई में अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इंडिया गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एआई एडवांसमेंट को पुश करने के लिए नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको नेशनल एआई स्ट्रेटेजी के नाम से आप जानते हैं या एआई फॉर ऑल नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन द फील्ड ऑफ एआई रिसर्च एंड स्टार्टअप, और ग्लोबल कंपनीज में कोलैबोरेशन का भी काम चल रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे हिस्सा बन सकते हैं? तो अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में कर रहे हैं,
या इवन कोर ब्रांचेस में कर रहे हैं और आप अपना भविष्य इन फील्ड्स में बनाना चाहते हैं, इन रिसर्च स्कॉलर की तरीके से, रिसर्चर्स की तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ना चाहते हैं या फिर उनका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप गेट एग्जामिनेशन दे करके, जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स करने के लिए गेट एग्जाम दे करके इस इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं। इस रिसर्च में जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो दीपक शर्मा, वो एक पीएमआरएफ स्कॉलर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे या फॉलो करेंगे तो आपको पीएमआरएफ के ऊपर एक वीडियो मिलेगी जिसमें पीएमआरएफ को कैसे अप्लाई करते हैं, पीएमआरएफ क्या होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मेंशन की गई है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बात की इस रिसर्च के बारे में, इस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के बारे में जिसने ट्रूली इंडिया को एआई की रेस में बहुत आगे ला करके खड़ा कर दिया है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।